सारांश जैन को चांस देना ऑफकोर्स थोड़ा टेम्पटिंग ऑप्शन रहती है, क्योंकि एक ऑफ स्पिनर आपको चाहिए होता है। लेफ्ट हैंडर्स उनका बेहतर बैटिंग कर रहे हैं, चाहे वो सोनल दिनुशा की बैटिंग देखें या निरोशन डिकवेला की बैटिंग देखें, दे डू हैव अ फ्यू लेफ्ट हैंडर्स। और आपको लगता है कि दो लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर्स एक जैसी गेंदबाजी कर रहे हैं। कुलदीप यादव उतनी इफेक्टिव गेंदबाजी नहीं कर पाए पहले टेस्ट में, तो सारांश को ले लिया जाए क्या? पर मैं कहूँगा रेजिस्ट द टेम्पटेशन। कुलदीप यादव आपके मैच विनर हैं, वो आपके इनफैक्ट लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, अगर अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स देखें, हम विश्व भर में किसी भी स्पिनर को देखें तो ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वो हमारी टीम का हिस्सा है। इस समय हो सकता है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हो, और उसकी वजह यह भी हो सकती है कि बहुत बार अंदर बाहर होते हैं, उतना कॉन्फिडेंस उनमें जताया नहीं जाता है। पर लेग स्पिनर इज ऑलवेज अ कैप्टन्स बॉलर, तो मैं तो इनके साथ जुड़ा रहूंगा, क्योंकि हमें अश्विन जड्डू के बाद का समय भी देखना है, हमें उसके लिए तैयारी करनी है। एंड कुलदीप यादव हैज़ टू बी द सेंट्रल फिगर। अगर हम स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो मैं सारांश जैन का जो टेम्पटिंग विकल्प है, आई वोंट गेट टेम्प्टेड, आई स्टिल प्ले कुलदीप यादव इन द सेकंड टेस्ट मैच। देवदत्त पाडिक्कल को बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, लेकिन अब जब मिल गया है तो उन्होंने उसको दोनों हाथों से पकड़ लिया है। 211 रन एक ही टेस्ट मैच में बना देना, पहली इनिंग में 150 के पार चले जाना, दूसरी इनिंग में भी बहुत कंफर्टेबल नजर आना। आई थिंक ये वाला टेस्ट मैच तो ऑफकोर्स आप खेलेंगे, दूसरा टेस्ट मैच आप खेलने वाले हैं, उसमें भी आप रन्स बनाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छी फॉर्म के साथ आ रहे हैं। सो आई एम होपिंग कि ही विल जस्ट कीप पाइलिंग ऑन द रन्स, और जितने वो रन्स बनाते जाएंगे उतना दबाव वो साई सुदर्शन पे डालते जाएंगे। क्योंकि अब मेरे विचार में अगर आप 3 नंबर पे कोई फर्स्ट चॉइस खिलाड़ी को पिक करेंगे तो इट हैज़ टू बी देवदत्त पाडिक्कल। अमूमन इंजर्ड प्लेयर कोई बाहर गया है इंजरी के चलते, तो आप उनको पहले जगह देना चाहते हैं, पर यह भी ज़रूरी है कि वो जो खिलाड़ी गया है वो इतने रन्स या इतनी विकेट्स लेकर गया हो कि ही इज़ इंडिस्पेंसिबल। साई सुदर्शन ने पैचेस में अच्छा काम किया है, पर अभी भी वो सवाल वो इट इज लिंगरिंग स्टिल। तो ऐसे में अगर देवदत्त पाडिक्कल आ जाते हैं और इतना अच्छा प्रदर्शन कर जाते हैं, तो फिर आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। आई थिंक फॉर द टाइम बीइंग येस इट्स हेल्दी कॉम्पिटिशन की देवदत्त भी हैं, साई भी हैं, दोनों लेफ्ट हैंडेड विकल्प हैं, दोनों बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, पर एट दिस पॉइंट इन टाइम देवदत्त पाडिक्कल इज अहेड इन दैट रेस। मानव सुथार का प्रदर्शन इन द फर्स्ट 2 टेस्ट मैचेस दैट ही हैज प्लेड इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। जिस प्रकार से उन्होंने शुरुआत की अफगानिस्तान के साथ, प्लेयर ऑफ द मैच तो ये यहाँ पर गॉल में भी बन सकते थे, उस प्रकार का उनका प्रदर्शन था, 10 उन्होंने खोला था। तो ये बात तो तय है, ये सही है कि तैयार होकर आए हैं, टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार होकर आए हैं। गेंदबाजी करने का तरीका भी वैसा है जो टेस्ट क्रिकेट को सूट करता है। और भारत की कितनी खुशकिस्मती है कि रविंद्र जाडेजा जो 37 साल के हैं, जो अल्टीमेट आपके ऑलराउंडर के रूप में रहे हैं, उनके जाने का समय अब आने वाला है। तो उनके जाने से पहले अगर मानव सुथार जैसा कोई विकल्प आपके पास उपलब्ध हो जाए जो बहुत प्रॉमिसिंग है, तो आपको लगता है भारतीय क्रिकेट अच्छे हाथों में है, सही जगह पे है। पर क्या वो उतना लंबा करियर बना पाएंगे? अभी जो हमने देखा है वो ट्रेलर है, वो ट्रेलर बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत इंस्पायरिंग है एक्चुअली। मेरे विचार में तो मानव सुथार अगर बॉलर टू बॉलर कंपेयर करें, वो रविंद्र जाडेजा के थोड़े से अपग्रेडेड वर्जन है। उनसे जिस तरह से जड्डू ने शुरुआत की थी, उनसे तो काफ़ी बेहतर ये गेंदबाजी डालते हैं, जिसमें ड्रिफ्ट भी है, टर्न भी है, बाउंस भी है, कंडीशन सप्लाई वाले वो गेंदबाज नहीं है। तो बहुत बढ़िया विकल्प है। आई रियली होप कि वो कंटिन्यू टू ग्रो करें और इंजरी से दूर रहें। एंड येस, ही कुड बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एज फार एज टेस्ट क्रिकेट इज कंसर्न्ड। यशस्वी जायसवाल एंड हिज रीसेंट टेस्ट फॉर्म, कई बार लगता है कि शायद थोड़ा सा इट्स अ स्लाइट एरिया ऑफ कंसर्न, पर उतना बड़ा कंसर्न तो नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म तो दिख नहीं रहे। बीच बीच में जब ओडीआई क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसमें 100 रन भी बना रहे हैं, एक नहीं 2 शतक वो जड़ चुके हैं। ये बात आपको माननी पड़ेगी, थोड़ा सा अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि बहुत कम कोई और फॉर्मेट खेलने का मौका मिलता है भारत के लिए, T20 टीम्स का हिस्सा नहीं होता है। ओडीआई क्रिकेट में गाए बहाए एक सीरीज इधर या फिर दूसरी सीरीज 6 महीने के बाद, तो जो सिंगल फॉर्मेट प्लेयर होता है उसके लिए टू हिट द ग्राउंड रनिंग एवरी सिंगल टाइम, एवरी सिंगल सीरीज, इट इज़ नॉट ईजी। ये मुश्किल काम होता है। बतौर ओपनर खेलते हैं, बहुत बार ओपनर को एक विकेट टेकिंग गेंद भी मिल जाती है, देयर इज अ बॉल विच हैज़ योर नेम ऑन इट। तो उस दृष्टिकोण से भी आप देखते हैं तो थोड़ी सी आपको यू विल हैव टू बी अ लिटिल मोर थोड़ा सा लीनियंट होना पड़ेगा, थोड़ा सा उनको आप समय देंगे तभी वो अपने वो नेचुरल खेल को खेल पाएंगे, लगातार रन्स बना पाएंगे। सी इज़ आउटस्टैंडिंग।
एक और बात है 30 मैच खेले हैं, 30 के 30 अलग अलग वेन्यूज़ पे खेले हैं, बहुत बार अलग अलग ऑपोजिशंस के सामने खेले हैं. ही इज़ अ फिनोमिनल प्लेयर, तो वो तो मेरे जहन में बिल्कुल डाउट नहीं है. येस, द बिग रन्स हैव गॉन मिसिंग अ लिटिल, पर मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम भी परेशान नहीं होगी, क्योंकि इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम. ये जब रन बनाएगा तो एक ही दिन में 175 भी बना देगा. ये उस तरीके का खिलाड़ी है. तो आई एम जस्ट कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस कि यशस्वी जायसवाल, ये दूसरा टेस्ट मैच है, इसी में रन्स बना दे काफ़ी सारे, सो दैट व्हेन ही गोज टू न्यूजीलैंड, क्योंकि बीच में कितने मौके मिलेंगे अपने को आइडिया नहीं है, तो जब वो न्यूजीलैंड जाएं तो फिर वो एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाएं. दौरा वो आसान नहीं होगा, बट यू नीड रन्स व्हेन यू वॉक इन फॉर द फर्स्ट टेस्ट मैच. गॉल में टेस्ट मैच को जीतना, इस श्रृंखला में बढ़त बनाना, इनफैक्ट इस होप को अभी भी अलाइव रखना कि आप 100% यहाँ पॉइंट्स के साथ जा सकते हैं. आपकी WTC में फाइनल तक पहुँचने की जो उम्मीद है, जो सोच है, जो होप है, वो ज़रूर प्रबल रहती है. पर सच बात ये भी है कि बचे हुए 8 मुकाबलों में से 7 तो जीतने ही पड़ेंगे, और उसमें 2 न्यूजीलैंड के हैं. 2 न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड को हराना वो तो आसान काम होने वाला है ही नहीं. वो ऐसा फ्रंटियर है जो हम कॉन्कर नहीं कर पाते हैं. एंड देन देयर आर 5 टेस्ट मैचेस एट होम. 5 मैच की श्रृंखला में इवन दो ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा डिक्लाइन कर रही है, पर 5 में से 5 जीतना ये काम बहुत कठिन होता है. कई बार ऐसे में आप पिचेज ऐसी बनाते हैं जिसमें आप रिजल्ट ढूंढ रहे होते हैं और आपको मुंह की खानी पड़ती है. तो रियलिस्टिकली अभी भी 50-50 चांस है. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि शायद हम क्वालिफाई ना कर पाए, पर वी हैव सीन स्ट्रेंजर थिंग्स हैपन इन क्रिकेट. ये श्रृंखला जीते, अगर न्यूजीलैंड में हमने वो 100% पॉइंट्स के साथ वो श्रृंखला अगर हमने समाप्त कर दी किसी तरीके से, तो फिर हम क्वालिफाई कर जाएंगे मुझे लगता है. लेकिन अगर वहाँ नहीं जीत पाए हम, वहाँ आप 2 में से मिनिमम 1 टेस्ट नहीं जीतते, 1 को ड्रॉ नहीं करते, वहाँ से अगर सिग्निफिकेंट पॉइंट्स लेकर नहीं आएंगे, तो फिर वी विल हैव टू बिड आवर चांसेस गुड बाय. सेकेंड कंसेक्यूटिव WTC साइकिल हो जाएगी जिसमें हम फाइनल में नहीं पहुंचेंगे. तो न्यूजीलैंड की श्रृंखला, श्रीलंका का आखिरी टेस्ट मैच, आई थिंक दीज 3 टेस्ट मैचेस विल टेल अस अ लॉट दैट वी नीड टू नो.